हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट का फिफ्थ इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्क्रीन पे। नाउ कंपनी एक्स इज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्रेडिट सेल गिवन है 50 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 50%। सो वेरिएबल कॉस्ट इज कैलकुलेट ऑन sales. So 50% of 50 lakh. So 25 lakh it is your variable cost. Okay. Fixed cost given है 11 lakh. Present credit policy is 2 month. Now next हमारा पॉइंट है कैश डिस्काउंट स्कीम ऑफ 210 नेक्स्ट 60 इज टू बी इंट्रोड्यूस। अभी ये जो हमारा पॉइंट है ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में नया पॉइंट है और पर्टिकुलर चैप्टर में भी नया पॉइंट है। अभी ये पॉइंट होता क्या है? ओके, सो कैश डिस्काउंट स्कीम ऑफ 210 नेक्स्ट 60 इज टू बी इंट्रोड्यूस। इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर्स को हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है तो उनके लिए हम लोग कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट लिखने का जो तरीका है 210 नेक्स्ट 60, इसका मतलब ये होता है क्रेडिट टर्म्स ऑफर बाय सेलर टू बायर। ओके, इट इज अ क्रेडिट टर्म ऑफर बाय सेलर टू बायर. It means the buyer can take 2% discount on invoice amount if they pay within a 10 day of the invoice date. इसका मतलब क्लियर हो गया है। जो हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, चाहे 30 डेज का हो 60 डेज का हो, लेकिन हमने उसको ऑफर क्या करा है, अगर आप जो मेरा पेमेंट है वो 10 डेज में पे करेंगे then you will get the 2% discount on that particular amount. ये इसका मीनिंग है। ओके, पॉइंट समझो। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे 2% इज अ डिस्काउंट रेट। ओके, एंड 10 इट इज योर टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। मतलब अगर आप जो डेटर्स ने आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था, अगर आप उसे 10 दिन के अंदर पे करेंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर बायर्स ने ये डिस्काउंट स्कीम अप्लाई नहीं किया, मतलब 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, सो एज पर द ड्यू डेट 60 डेज का उसका क्रेडिट पीरियड एज यूजुअल एप्लीकेबल रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द डेटर विल एंजॉय द डिस्काउंट स्कीम। और एक यहाँ पे बात पता चली है कि 50% ऑफ डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल कितना था अपना 50 लाख। सो 50 लाख का 50% कस्टमर्स ने डिस्काउंट स्कीम अप्लाई किया है, इंजॉय किया है, मतलब क्या अप्लाई किया है। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ डेटर्स विल बी रिड्यूस टू 1 मंथ। ओके, तो जैसे डिस्काउंट की 50% कस्टमर्स ने क्या किया है, डिस्काउंट स्कीम को अप्लाई किया है, इंजॉय किया है, इसीलिए तो डेटर्स का जो क्रेडिट पीरियड है फ्रॉम 2 मंथ टू 1 मंथ हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा दो पॉलिसी है, एक है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरा है प्रपोज्ड पॉलिसी। ओके, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स मे बी टेकन एट 20% बिफोर टैक्स। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इट इज कंसिडर्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ इवैल्यूएट द प्रपोजल। अभी यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर सम में जहां तक हमने अभी तक 4 इलस्ट्रेशन खत्म किए, लेकिन इस पर्टिकुलर सम में हमारा ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हमारा सेल्स चेंज नहीं हुआ है। ओके, जैसे ही हमारा क्रेडिट पीरियड चेंज होता है हमारा सेल्स भी चेंज होता है। ओके, लेकिन इन दिस केस आपका सेल्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रपोज्ड पॉलिसी। ओके, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है। तो देखो हमारे पास सेल्स चाहिए, सेल्स अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है 11 लाख, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करेंगे कैश डिस्काउंट। ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस यू विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा नॉर्मल एज यूजुअल फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट का फॉर्मेट एज यूजुअल रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, सो प्रेजेंट पॉलिसी में जो हमारा सेल्स था वही आपका प्रपोज पॉलिसी में भी सेल्स होने वाला है। तो देखो हमारा प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स कितना था 50 लाख। ओके, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुटअप करेंगे तो उसके हिसाब से 50 लाख फॉर
प्रेजेंट पॉलिसी एंड 50 लाख फॉर प्रपोज पॉलिसी. नाउ वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 25 लाख. यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 25 लाख. सो रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख. यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 25 लाख. नाउ फिक्स कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट गिवन है आपका 11 लाख. सो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से आपका आंसर 11 लाख फॉर प्रेजेंट पॉलिसी, 11 लाख फॉर प्रपोज्ड पॉलिसी. सो फिक्स कॉस्ट के बाद आपको रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. कैसे मिलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था उसके हिसाब से 25 लाख, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था. ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो देखो कितना है, 25 लाख माइनस 11 लाख, आपका आंसर आएगा 14 लाख. ओके, और यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 14 लाख. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सपेंसेस. यहाँ को देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर सम में बैड डेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस है. एक्सपेंस में क्या अवेलेबल है हमारा? कैश डिस्काउंट. क्या अवेलेबल है? कैश डिस्काउंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे काउंट हुआ है. लेकिन हमने कैश डिस्काउंट हमें कैसे लेना है, तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हमने स्पेसिफिकली. सो it is estimated that 50% of the debtors will enjoy the discount scheme. So 50% of the debtors मतलब हमारा जो क्रेडिट सेल है उसका 50% कस्टमर ने कैश डिस्काउंट इंप्लीमेंट किया है. तो डिस्काउंट कितना था? 2% था. कितना परसेंट था? 2%. इसका मतलब इज इक्वल टू में आपका आंसर आएगा, वेट अ मिनट. ओके, तो यहाँ पे देखो 50 लाख का आपका 50% कितना आएगा आपका आंसर? 25 लाख. नाउ 25 लाख का 2% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है, आपका आंसर यहाँ पे कितना रहेगा फिर? 50,000. इसका मतलब कैश डिस्काउंट जो आपका आया कितना आया? 50,000. ओके, सो कैश डिस्काउंट यहाँ पे एज ए एक्सपेंसेस काउंट किया जाएगा आपका 50,000 जो प्रपोज पॉलिसी में ही एप्लीकेबल होगा. नाउ एक्सपेंसेस इन प्रेजेंट पॉलिसी नील है. देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज यहाँ पे टैक्स अवेलेबल है ही नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट विल बी सेम. तो यहाँ क्या रहेगा? 14 लाख, और यहाँ पे 14 लाख माइनस 50,000, 13 लाख 50,000. ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट. अभी यहाँ पे देखना है एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है. सो अगेन इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल का जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में क्लियर किया था, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. ओके, और हमारे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों भी अवेलेबल है. ओके, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों भी अवेलेबल है. उसी हिसाब से आप देखोगे इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 50% ऑफ सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट 11 लाख. तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के हिसाब से आपका जो अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल वो कितना रहेगा? 25 लाख प्लस 11 लाख, सो 36 लाख. इन प्रपोज पॉलिसी आपका आंसर यहाँ पे भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, 36 लाख. नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर. ओके, तो जो भी हमारा डेटा अवेलेबल है इन पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन वो मंथ में अवेलेबल है. सो नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर, हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 12 फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड 12 फॉर प्रपोज पॉलिसी. नाउ क्रेडिट पीरियड अलाउ फॉर प्रेजेंट पॉलिसी 2 मंथ एंड प्रपोज पॉलिसी 1 मंथ. अभी आपको नेक्स्ट निकालना है एवरेज डेटर्स. फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3. तो यहाँ पे हमारा 1 क्या है? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. 2 क्या है? नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर. एंड 3 है हमारा क्रेडिट पीरियड. सो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड मीन्स 36 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2. योर आंसर विल बी एवरेज डेटर्स. जो भी आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एवरेज डेटर्स. तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 लाख. ओके,
नाउ इन प्रपोज्ड पॉलिसी, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा देखो, 36 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 लाख। ओके, नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है 20%। ओके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है आपका 20%। ओके, सो 20% बोलेंगे यहाँ पे 20% फॉर प्रेजेंट पॉलिसी, 20% फॉर proposed policy. Okay, now next, cost in rupees, cost in rupees फॉर्मूला क्या है उसके लिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हमारा 4 क्या है, एवरेज डेटर्स हमारा 4 है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 5, मतलब आपको 20% निकालना है 6 लाख का इन प्रेजेंट पॉलिसी एंड इन प्रपोज पॉलिसी 20% निकालना है आपको 3 लाख का। तो यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज कैलकुलेशन के हिसाब से आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1,20,000 फॉर प्रेजेंट पॉलिसी और 20% ऑफ 3 लाख, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60,000। ओके, नाउ सी नेट बेनिफिट ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये क्या है अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट इज योर ए। ओके, इट इज योर ए एंड बी है अपना एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो कॉस्ट इन रुपीज ये आपका आंसर रहेगा बी, ए माइनस बी के लिए। सो अपना ए फॉर प्रेजेंट पॉलिसी है 14 लाख एंड बी है 1,20,000। ओके, सो 14 लाख माइनस 1,20,000, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 12,80,000। नेक्स्ट, इन प्रपोज्ड पॉलिसी 13,50,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 12,90,000। नाउ लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी बेनिफिट निकालना है आपको, तो पॉलिसी बेनिफिट के हिसाब से फॉर्मूला क्या अपना प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। सो प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका आंसर कितना है 12,90,000। ओके, एंड इन सेकेंड केस प्रेजेंट पॉलिसी में आपका आंसर है 12,80,000। सो 12,90,000 माइनस 12,80,000, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 10,000। It means proposed policy giving a more policy benefit as compared to present policy. ओके, तो आप कंपनी को एडवाइस करोगे कि आपको प्रपोज पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और आपको कैश डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डिस्काउंट देने के बाद भी आपकी प्रपोज्ड पॉलिसी पॉजिटिव में आपका आंसर यहाँ पे आया है। ओके, तो इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इलिस्ट्रेशन के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।